रात के लगभग 10 बजे थे। दक्षिण भारत के घने जंगलों में एक एम्बुलेंस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन उस एम्बुलेंस के अंदर बैठा आदमी नहीं जानता था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी पूरी जिंदगी खत्म होने वाली है। अचानक सड़क के दोनों तरफ से पुलिस की गाड़ियां निकल आईं। चारों तरफ से बंदूकें तान दी गईं। कुछ ही सेकंड बाद गोलियों की आवाज गूंजने लगी और उसी रात खत्म हो गई उस आदमी की कहानी, जिसे पकड़ने के लिए 30 साल तक 3 राज्यों की पुलिस जंगलों में भटकती रही। एक ऐसा डकैत जिसने सैकड़ों लोगों की जान ली, हजारों हाथियों का शिकार किया और करोड़ों रुपए की लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी की। उस आदमी का नाम था वीरप्पन। लेकिन सवाल यह है कि एक गरीब गांव का लड़का आखिर कैसे बन गया भारत का सबसे खतरनाक जंगल डकैत? और उससे भी बड़ा सवाल, आखिर पुलिस उसे 30 साल तक पकड़ क्यों नहीं पाई? इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1952। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया कूसे मुनिस्वामी वीरप्पन। ये गांव कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा के पास घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। यहाँ के लोगों की जिंदगी आसान नहीं थी। ज्यादातर लोग जंगल पर ही निर्भर थे। लकड़ी काटना, छोटे जानवरों का शिकार करना या जंगल से चीजें इकट्ठा करके बेचना। वीरप्पन का बचपन भी इन्हीं जंगलों में बीता। जहां बाकी बच्चे स्कूल जाते थे, वहीं वीरप्पन घंटों जंगल में घूमता रहता था। उसे पेड़ों, जानवरों और जंगल के रास्तों से एक अजीब लगाव था। धीरे धीरे उसने जंगल के हर रास्ते को याद कर लिया। लेकिन एक चीज थी जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी, बंदूक। कहा जाता है कि बहुत छोटी उम्र में ही उसने बंदूक चलाना सीख लिया था। शुरू में वो सिर्फ छोटे जानवरों का शिकार करता था। उसके लिए ये खेल जैसा था। लेकिन धीरे धीरे यही शिकार उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। टीनेज में पहुंचते पहुंचते वीरप्पन ने एक और चीज देखी, हाथियों के दांत, यानी आइवरी की कीमत। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाथियों के दांत बहुत महंगे बिकते थे। तस्कर इसके लिए बड़ी रकम देने को तैयार रहते थे। यहीं से वीरप्पन की जिंदगी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। उसने हाथियों का शिकार शुरू कर दिया। पहले 1, फिर 2 और फिर दर्जनों। धीरे धीरे उसका नाम जंगलों में फैलने लगा। अब वो सिर्फ शिकारी नहीं था, बल्कि एक तस्कर बन चुका था। लेकिन असली पैसा कहीं और था। जंगल में एक खास तरह का पेड़ होता है, लाल चंदन। ये लकड़ी इतनी कीमती होती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लाखों रुपए तक पहुंच जाती है। इसका इस्तेमाल महंगे फर्नीचर, दवाइयों और सजावटी चीजों में किया जाता है। भारत में इसकी कटाई पर सख्त प्रतिबंध है। लेकिन जहां कानून होता है, वहीं अपराध भी पैदा होता है। वीरप्पन ने लाल चंदन की तस्करी शुरू कर दी। रात के अंधेरे में उसके लोग जंगल में पेड़ काटते, फिर उन लकड़ियों को गुप्त रास्तों से बाहर भेज दिया जाता। कुछ ही सालों में वीरप्पन ने करोड़ों रुपए का गैर कानूनी कारोबार खड़ा कर लिया। गैर कानूनी शिकार और लकड़ी की तस्करी ने उसे जल्द ही जंगल का माहिर बना दिया। उसके नेटवर्क का विस्तार आसपास के स्टेट्स में हो गया और लोगों ने उसे जंगल में सरवाइव करने वाला सबसे फिट इंसान माना। जयललिता की सरकार ने इस डकैत को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। आदेश था, जिंदा या मुर्दा, डकैत को पकड़ना है। लेकिन डकैत ने हर बार पुलिस और एसटीएफ को चकमा दिया। उसके पास गांव वालों के इन्फॉर्मेंट्स थे, जो किसी भी पुलिस की योजना से पहले ही उसे खबर दे देते थे। 1984 से 2002 तक डकैत ने अपने डर और दहशत के लिए कई क्राइम किए। पुलिस अधिकारियों और ग्रामीणों की हत्या, साम दाम दंड भेद की धमकियां और जंगल में खुलेआम चुनौती देना, यही उसके काम का तरीका था। उसने अपनी गैंग के माध्यम से इलाके में आतंक फैलाया। 1991 में डकैत ने श्रीनिवास नामक पुलिस वाले को जंगल में खुले तौर पर चुनौती दी, अगर हिम्मत है तो आकर मुझे पकड़ लो। इसी तरह 1993 में रैम्बो गोपाल कृष्णन के साथ वैन और जीप में चल रही मुठभेड़ में डकैत और उसके साथी पुलिस को धोखा देने में सफल रहे। डकैत ने अवैध शिकार और लाल चंदन की तस्करी के अलावा कई निर्दोष लोगों को मारकर जंगल में दहशत फैलाई। 1993 में 8 लोगों को शक होने पर मार दिया और उनके शव जंगल में छोड़ दिए। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस दौरान बारिश भी हो रही थी, लेकिन डकैत ने बिना किसी भय के अपना काम किया। 2002 तक इस डकैत ने 120 से भी अधिक लोगों की हत्या की, जिसमें पुलिस अधिकारी भी शामिल थे।
उसने लाखों रुपए की लाल चंदन की तस्करी की और हजारों वन्य जीवों को मारा। इसके बावजूद पकड़ में नहीं आया। जनता और सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। साल 2004 पुलिस को आखिरकार एक बड़ा मौका मिला। स्पेशल टास्क फोर्स ने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने वीरप्पन को जंगल से बाहर निकालने के लिए एक जाल बिछाया। एक नकली एम्बुलेंस तैयार की गई। जब वीरप्पन अपने साथियों के साथ उस एम्बुलेंस में बैठा, तभी पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। कुछ ही मिनटों में गोलीबारी शुरू हो गई और उसी रात खत्म हो गई उस आदमी की कहानी जिसने 30 साल तक 3 राज्यों की पुलिस को चुनौती दी थी। वीरप्पन मारा गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी भारत के इतिहास की सबसे रहस्यमयी अपराध कहानियों में गिनी जाती है।